Hello friends, how are you? So are you ready to crack the FCAT? 30 दिनों के अंदर, बिल्कुल सही सुना आपने, 30 दिनों के अंदर आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं अगर आपने सही तरीके से 30 दिनों में पढ़ाई की तो चलो देखते हैं किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। सिर्फ 30 दिन में एग्ज़ाम क्लियर करने का डायरेक्ट स्ट्रेटेजी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं सिलेबस में क्या क्या है। इंग्लिश के अंदर कंप्रीहेंशन, एरर, सेंटेंस, एंटोनिम, सिनोनिम जो कि आते हैं 10 नंबर के 5 एंटोनिम, 5 सिनोनिम्स, वोकैबुलरी, और उसके बाद है जनरल अवेयरनेस के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स ये सब आते हैं। उसके बाद है न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसके अंदर आते हैं डेसिमल, फ्रैक्शन, टाइम, वर्क, एवरेज, प्रॉफिट, सीरीज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शनल, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें। उसके बाद रीजनिंग। तो बस ये 4 पार्ट्स हैं, इंग्लिश, अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिनको हमें प्रिपेयर करना है। रीजनिंग किस तरह से कितना टाइम दें कि 30 दिनों के अंदर हम इतना इस तरह से पढ़े कि अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाए। तो चलो देखते हैं कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो स्टार्ट करना है 15 अगस्त जो कि है कल। हमें मैक्स 5, 6 से 7 घंटे कम से कम देने हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ 30 दिन बचे हैं। तो सीरियस होके 6 से 7 घंटे हमें देने ही पड़ेंगे तो ही आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। उसमें हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी रीजनिंग जो कि आती है, हमने कल देखा था, सबसे ज़्यादा नंबर की 96 मार्क्स की। तो सबसे ज़्यादा फोकस हमारा इसी पे रहना चाहिए, रीजनिंग के ऊपर, जिसके लिए हमें 1.5 से 2 घंटे देने हैं। वो आप अपना देख सकते हैं कि 1.5 घंटा 2 घंटा आप अपने हिसाब से, आपने पहले कितनी तैयारी है रीजनिंग की, पहले कितना किया हुआ है क्या नहीं, या एकदम फ्रेश है। तो आप रीजनिंग करने लगोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मेरी रीजनिंग, आप सबको पता होगा कि मेरी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, वीक है। तो इसके हिसाब से आपको 1.5 से 2 घंटे रीजनिंग के लिए देने हैं। फिर आते हैं मैथ्स पे जो कि कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, 18, एवरेज 18 क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल फिक्स है कि इन टॉपिक से आते हैं, टाइम से, प्रॉफिट से, लॉस से, जिनकी थोड़ी सी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करो तो वो आपकी क्वेश्चन आपके हाथ में है, वो कहीं नहीं जानेंगे। आपको क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिस किए तो वो नंबर आपके। तो मैथ्स भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसके लिए आपको 2 घंटे डेली देने हैं, प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आता है जीके के अंदर पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये आपको 1.5 घंटे, और इंग्लिश को भी 1.5 घंटे। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो देखते हैं। तो रीजनिंग पार्ट जो है और मैथ्स का जो पार्ट है वो ये आप लोग रात में पढ़े तो अच्छा रहेगा, रात में और शाम को, क्योंकि रात में हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है, हमें तो नींद आने लगती है। तो रीजनिंग और जब मैथ करोगे तो आपको नींद नहीं आएगी और आपको बोरिंग सा नहीं लगेगा कि सोने का मन करे आपको इस तरह से। तो आप ये नाइट में और या फिर शाम के टाइम करें। जीके और इंग्लिश ये मैं प्रेफर करूँगा कि इंग्लिश मॉर्निंग में पढ़ें ताकि आप लंबे समय तक याद रह सकें। ये इसी तरह जीके मॉर्निंग में या आफ्टरनून में ये पढ़ेंगे आप तो, क्योंकि आपकी मेमोरी ज़्यादा इसको रिटेन कर पाएगी ज़्यादा समय तक, और इसी चीज़ की इसमें ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि एंटोनिम, सिनोनिम ये सब है। तो इसके लिए तो फर्स्ट डे से ही आपको क्या करना है, आपको रीजनिंग करनी है। ठीक है, 1.5 से 2 घंटा रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है जो कि आपको डॉक्टर आर एस अग्रवाल की जो बुक है, एक वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की बुक है, उससे आप प्रेफर कर सकते हैं, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो आपको टेलीग्राम वगैरह या नेट पे आप सर्च करोगे तो उसकी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। तो डेली रीजनिंग करनी है 1.5 से 2 घंटा, मस्ट है ये। रीजनिंग नहीं करोगे अच्छे से तो रीजनिंग में नंबर कट गए तो आपका सिलेक्शन नॉट पॉसिबल। ओके, तो सबसे रीजनिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद मैथ्स पे, तो मैथ्स पे
ये रीजनिंग वाला पार्ट हमें डेली करना है और अपने लास्ट डे तक रीजनिंग करनी है। फिर आते हैं मैथ पे। मैथ्स के ऊपर आपका जो सिलेबस है उसके हिसाब से आपको इस तरह 2 दिन के अंदर अपना एक टॉपिक कवर करना है। जैसे डेसिमल फ्रैक्शन वाला 2 दिन के अंदर, टाइम एंड वर्क का जो है 2 दिन के अंदर, उसके बाद अपना एवरेज वाला 2 दिन के अंदर, फिर प्रॉफिट और लॉस वाला जो टॉपिक है वो 2 दिन के अंदर। तो इस तरह से आपको मैथ्स को कवर करना है। तो मैथ्स के लिए इस तरह से हम अपना टाइम डिवाइड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें क्या करना है, मैथ को कहाँ से पढ़ना है, मैथ के लिए भी डॉक्टर RS अग्रवाल की ही बुक है। उसके अगर सॉल्यूशंस करने हैं, सबसे पहले फर्स्ट हमें करना है एग्जाम्पल। EG का मतलब है एग्जाम्पल। फर्स्ट हमें सिलेबस शुरू करना है और जितने भी टॉपिक्स के, इन टॉपिक्स के, वर्क के, टाइम के, एवरेज के, इन सब टॉपिक के हमें सबसे पहले सिर्फ सोल्ड एग्जाम्पल करने हैं। जो भी उसमें दिए हुए हैं बुक में, सोल्ड एग्जाम्पल करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये कब तक चलेगा, ये ऐसा चलेगा हमारा 29 अगस्त तक हम इस टाइम टेबल में देखेंगे। 29 अगस्त तक हमारे टॉपिक्स जो हैं सारे ख़त्म हो जाएंगे। 2 दिन के अंदर हम अगर एक टॉपिक को करेंगे तो, और इसके अंदर हमें सिर्फ करना है सोल्ड एग्जाम्पल, जो कि RS अग्रवाल बुक जो है उसके सोल्ड एग्जाम्पल हमें करने हैं। इसी तरह जीके के अंदर हमें स्टार्टिंग में 5 दिन पढ़नी है पॉलिटी, 5 दिन बेसिक साइंस, 5 दिन ज्योग्राफी, और उसके बाद 10 दिन के लिए हमें हिस्ट्री पढ़नी है। 2 दिन डिफेंस को देना है, 2 दिन स्पोर्ट्स न्यूज को देना है। इसके साथ साथ करंट अफेयर आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए जाना है। करंट की कोई भी एक कंपाइलेशन ले लेना, उसका थोड़ा थोड़ा 5, 10 पेज, 15 पेज, इस तरह से आपको फर्स्ट डे से ही इन सब के साथ, अपनी जीके के साथ करंट अफेयर को भी पढ़ते हुए जाना है। तो ये हो गया आपका जीके। अब आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में क्या करना है, एंटोनिम, सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये टॉपिक आपको डेली पढ़ना है। डेली स्टार्टिंग में इन्हीं को ही पढ़ना है। कितने दिन तक पढ़ना है, ये आपको ऐसे करते हुए 29 अगस्त, मतलब कि 15 दिन स्टार्टिंग में सिर्फ आपको एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इनके ऊपर ध्यान देना है और सुबह सुबह मॉर्निंग में पढ़ना है, ताकि आपकी रिटेंशन पावर अच्छी रहे। तो ऐसा करते रहेंगे तो इस टाइम टेबल के हिसाब से 29 अगस्त तक आप अपना मैथ का सिलेबस पूरा कर लेंगे। ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस कवर हो जाएगी। रीजनिंग आपको डेली करनी ही है। फिर 30 अगस्त के बाद क्या करना है, क्योंकि ग्रामर बची हुई है हमारी, तो ग्रामर के ऊपर भी ध्यान देना है। इंग्लिश के अंदर आपको यहाँ से थोड़ा सा, अभी आपकी प्रैक्टिस हो चुकी, फिर अभी मैथ के लिए सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट्स करने हैं। जो भी आपने जो भी टॉपिक कवर किया है उनके प्रैक्टिस सेट उसी बुक के अंदर, RS अग्रवाल के अंदर है, जो आपको नेट के ऊपर आराम से PDF मिल जाएगी वो फ्री में। वहाँ से प्रैक्टिस करना है उन सेट्स को। और इंग्लिश के लिए फिर यहाँ से टाइम मिल जाएगा तो वो ग्रामर के लिए यूटिलाइज कर लेना है। और यहाँ से फिर आपकी इंग्लिश और ग्रामर के जो वर्ब, जो मीनिंग वगैरह है वो यहाँ से याद करना ही है। वो तो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, साथ में ग्रामर भी लेके चलनी है। बस इसी तरह करना है। बीच में फिर लास्ट में आपको कंपेरिहेंशन जो है वो भी लास्ट में करना है 3 दिन। और उसके बाद फिर मॉक टेस्ट, जो कि आपको देने ही है कंपलसरी 15 अगस्त। अगर 4 से 5 दिन आपको, 4 से 5 दिन में 2 से 3 मॉक टेस्ट डेली सोल्व करने ही है। तो बस इतनी सी आसान सी स्ट्रेटेजी है। छोटा सा सिलेबस है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आराम से 30 दिनों के अंदर आपकी तैयारी फुल हो जाएगी और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ। डे 1 से आप ये सोचो कि मैं एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ, और जब 15 अगस्त को जब आप मॉक टेस्ट देने शुरू करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ नॉलेज भी होगी, और आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा हो जाएगा कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे आराम से। बुक जो वर्बल, नॉन वर्बल के लिए डॉक्टर RS अग्रवाल की,
मैथ के लिए भी RS अग्रवाल की, जो जीके के लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, और कोई भी एक आप बुक खरीद लेना करंट की, वहाँ से आप पढ़ लेना। जीके के लिए ज्योग्राफी, पॉलिटी, वो बुक से बहुत डीप में दिया हुआ है हर बुक में, मैं आपको इसके नोट्स आपको दे दूंगा, वो आप डाउनलोड कर लेना मेरे टेलीग्राम चैनल से। और इंग्लिश के लिए रेन ड्रॉप्स की, ईडियम्स एंड फ्रेजेस की है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की है, या किरन्स की है इंग्लिश की, और या फिर और कोई भी बुक जो आपके पास हो, एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इनके लिए आपको यही बुक चाहिए, आप कोई भी बुक से पढ़ सकते हैं। मेन है कि आपको सारे टॉपिक कवर करने हैं और दिए गए टाइम के हिसाब से। तो आप मेरे नोट्स, मैं आपको नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, और आपको जो वर्बल और वर्बल रीजनिंग की भी PDF और इन सब की PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो बस इतना ही है, बस जो आपको पढ़ना है। ओ थैंक यू फ्रेंड्स।